माय डियर स्टूडेंट, आज हम चर्चा करेंगे हुंड्स रूल यानी कि हुंड का नियम। क्या है हुंड का नियम, क्या कहता है ये रूल? माय डियर, हुंड ने 1925 में एक रूल प्रपोज किया जो सब सेल्स में जो ऑर्बिटल्स होते हैं उन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का फिलिंग सीक्वेंस क्या है, उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों का जो भराव होता है वो हुंड के नियम के अनुसार होता है। क्या कहता है ये हुंड रूल? ये कहता है व्हाइल फिलिंग डिफरेंट ऑर्बिटल्स ऑफ ए सबसेल द इलेक्ट्रॉन प्रेफर टू रिमेन अनपेयर्ड एज फॉर एज पॉसिबल। जहां तक संभव हो किसी उपकोष अर्थात सब सेल के विभिन्न ऑर्बिटल्स में अयुग्मित अर्थात अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो मैक्सिमम होती है एंड पॉसेस द सेम डायरेक्शन ऑफ स्पिन, और उनके स्पिन की जो डायरेक्शन है, घूर्णन की जो दिशा है वह भी एक ही होती है। क्या कहता है? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस ओनली व्हेन ऑल द ऑर्बिटल्स ऑफ सबसेल आर सिंगली ऑक्युपाइड। वो कह रहा है कि किसी उपकोष के विभिन्न ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन तब तक पेयरिंग अर्थात जोड़ा बनाना आरंभ नहीं करते हैं जब तक कि उस उपकोष के विभिन्न ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन न हो जाए। क्या कह रहा है वो? ये कहता है उपकोष में इलेक्ट्रॉन किस क्रम में, किस सीक्वेंस में फिल होते हैं। वो कह रहा है कि उपकोष में इलेक्ट्रॉन तब तक जोड़ा नहीं बनाता है जब तक कि उस उपकोष के प्रत्येक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन न हो जाए। ठीक है। और जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, उनके जो घूर्णन की दिशा है, डायरेक्शन ऑफ स्पिन है, वह भी सेम ही होगा। आइए इसे समझते हैं। sp-df ऑर्बिटल्स में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग होती है, किस तरह से भराव होता है, आइए बात करते हैं। देखिए ये s सबसेल है। s सबसेल में आपको पता है कि एक ही ऑर्बिटल होता है, ओनली सिंगल ऑर्बिटल प्रेजेंट इन s सबसेल। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, वो भी अपोजिट स्पिन के। ये भी हम आपको बता चुके हैं। अब चूंकि s में एक ही ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल में अपोजिट स्पिन, विपरीत स्पिन के 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो यहाँ पे s ऑर्बिटल में तो पहला इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और दूसरे इलेक्ट्रॉन से ही पेयर बन जाएगा। ठीक है। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट व्हेन सेकेंड इलेक्ट्रॉन एंटर इन s सबसेल। s में दूसरे इलेक्ट्रॉन से ही युग्मन आरंभ हो जाता है। थोड़ा आगे बढ़ेंगे, p सबसेल की बात करेंगे। p सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px, pz और py। ठीक है। अब देखिए जब इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे तो किस क्रम में भरेंगे? ये 3 ऑर्बिटल्स इसमें हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं p में। ठीक है। तो पहला इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिटल में आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर नहीं बनाएगा। ठीक है। ये स्टार्ट नहीं होगा, पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगी। दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे ही ऑर्बिटल में जाएगा और तीसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे ऑर्बिटल में जाएगा। यानी कि अगर केवल 3 इलेक्ट्रॉन हैं p में तो स्थिति ये होगी, यानी कि तीनों के तीनों क्या होंगे? अनपेयर्ड होंगे। ठीक। और तीनों के तीनों की जो स्पिन की जो डायरेक्शन है वो भी सेम होगी। ठीक है। तो p में अगर 3 इलेक्ट्रॉन हैं तो तीनों के तीनों कैसे होंगे? अनपेयर्ड होंगे। और जब 4th इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा तो यहां से पेयरिंग स्टार्ट होगी। ठीक है। ये 5th इलेक्ट्रॉन आएगा और ये 6th इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और ये 5th इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और ये 6th इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है।
तो कौन से इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग स्टार्ट हुआ? फोर्थ इलेक्ट्रॉन से। इसी प्रकार से हम समझें डी सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5, 1 2 3 4 5। डी सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन उसमें फिलअप होंगे तो पहला इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिटल में आएगा, दूसरा सेकंड ऑर्बिटल में आएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन थर्ड में आएगा, फोर्थ इलेक्ट्रॉन फोर्थ में आएगा और फिफ्थ इलेक्ट्रॉन पांचवें ऑर्बिटल में प्रवेश करेगा। यानी अगर डी सब सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो ऑल द 5 इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड। सारे जो पांचों इलेक्ट्रॉन हैं वो अनपेयर्ड होंगे और जब 6th इलेक्ट्रॉन एंटर होगा तो यहाँ 6th इलेक्ट्रॉन से जोड़ा बनना आरंभ होगा, यानी पेयरिंग स्टार्ट होगी। ये 6 आ जाएगा, यहाँ 7th आएगा, यहाँ 8th आएगा और यहाँ 9th आएगा और यहाँ 10th आएगा। ठीक है, तो डी में कौन से इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग स्टार्ट हो रही है? 6th इलेक्ट्रॉन से। यदि 5 इलेक्ट्रॉन है तो पांचों के पांचों कैसे होंगे? अनपेयर्ड होंगे और उनके स्पिन की डायरेक्शन क्या होगी? वो सेम होगी। ठीक है, ये और अगर एफ सब सेल की अगर हम बात करें तो एफ सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 7 ऑर्बिटल होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। इसी प्रकार से अगर एफ में 7 इलेक्ट्रॉन हैं तो सारे के सारे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। अगर 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट हैं तो 7 के 7 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? अनपेयर्ड होंगे और इनके स्पिन की डायरेक्शन भी सेम होगी। ठीक है, जो 8th इलेक्ट्रॉन आएगा 8th इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, ये हुन रूल बहुत जरूरी है, आपको इसकी जानकारी होना, क्योंकि जब आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर कैलकुलेट करेंगे, मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी की आप स्टडी करेंगे और किसी स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर आप कैलकुलेट करेंगे तो हुन रूल के अकॉर्डिंग पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, तभी आप उस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं, अदरवाइज उसके गलत होने की संभावना होगी। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि किसी भी उपकोष में इलेक्ट्रॉन तब तक पेयर नहीं करता है, तब तक जोड़ा नहीं बनाता है, जब तक कि उस कोष के विभिन्न ऑर्बिटलों में एक एक इलेक्ट्रॉन न हो जाए। ठीक है, क्लियर हो गई बात? एक और उदाहरण ले लेते हैं। देखिए, कार्बन 6 के एग्जांपल को लेके हम समझते हैं इसको। कार्बन एटॉमिक नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2। ठीक है, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है इसका? देखिए, जब s में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दोनों अपोजिट स्पिन के रहेंगे क्योंकि एक ही ऑर्बिटल है, तो 1s2 2s2 में तो कंडीशन एक ही जैसी रहेंगी। ठीक, 2p में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये स्थिति भी हो सकती है, आप दर्शा रहे हैं कि पहले ही ऑर्बिटल में दोनों ने पेयर कर लिया। ठीक, दूसरी स्थिति क्या है? 1s2 2s2, यहाँ तो एक एक ऑर्बिटल है तो पेयर हो जाएगा, लेकिन 2p2 में यहाँ क्या दर्शा रहे हैं? दोनों अलग अलग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। ठीक है, लेकिन इनके जो स्पिन की डायरेक्शन है वो अपोजिट है। ये इधर डायरेक्शन है इसकी और इसके नीचे की तरफ डायरेक्शन, यानी एक क्लॉकवाइज जा रहा है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। ये दोनों ही कंडीशन हुन रूल के अकॉर्डिंग सही नहीं है, अर्थात दोनों ही रॉन्ग है, दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत है। ये सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है अकॉर्डिंग हुन रूल? ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है कि किस प्रकार से अगर हम करेंगे तो ये दोनों ही कंडीशंस जो होंगी गलत होंगी आपके। क्या होगा? 1s2, s में 2 हैं, 2s2, सेकेंड s में भी 2 हैं, पेयर बन जाएगा, और 2p2, तो पहला इलेक्ट्रॉन आएगा 2px ऑर्बिटल में और दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा 2pz ऑर्बिटल में, और दोनों की स्पिन की जो डायरेक्शन है वो भी सेम ही होगी। देखिए, ये इस प्रकार से एक ही डायरेक्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका सही है। ठीक, इसी प्रकार से आप अदर एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं और विभिन्न उपकोषों में, विभिन्न सब सेल्स में इलेक्ट्रॉनों का आप डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, वितरण कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ओके, थैंक यू।